संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात कही। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात कहते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। व्याख्या। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहां तू पद आया है। जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है ऐसा उद्देश्य पहचान लिया है, जिनको अपने उद्देश्य की स्मृति हो गई है कि मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्यकर्मा हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है, यह निश्चय स्वयं में होता है, और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर होती है। अंतगतम पापम कहने का तात्पर्य है कि जब यह निश्चय हो गया कि मुझे तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सन्मुखता होने से विमुक्ता चली गई, जिससे पापों की जड़ी कट गई। क्योंकि भगवान से विमुक्ता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप। ऐसे ही भगवान के सन्मुख होना पूरा पुण्य और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है, वे पुण्यकर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्ट है। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद 5वां अध्याय 42 श्लोक। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे कभी पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप फिर रहते ही नहीं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह के होते हैं। जैसे पहला, भगवान में लगे कि संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए तो भगवान का भजन आवश्यक है और इस लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। दूसरा, वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत और सौर, इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में चले और किस संप्रदाय में न चले। तीसरा, परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदा भेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें। चौथा,
परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। उनमें से किस मार्ग पर चलें और किस मार्ग पर न चलें। पांचवा, संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं। उपर्युक्त सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्रभुज आदि कैसे ही माने, पर संसार की विमुक्ता में और परमात्मा की सन्मुखता में वे सभी एक हैं। उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का बताना दोष है। जब तक यह साधन विषयक द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों के निरादर का भाव रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं का करे, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करे, तो इससे साधन विषयक द्वंद्व मिट जाता है। मनुष्य मात्र की ये प्रकृति होती है, एक ऐसा स्वभाव होता है कि वह पारमार्थिक बातें सुनता है तब वह समझता है कि ओहो साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में ही है। परंतु जब वह व्यवहार में आता है तब ऐसा सोचता है कि भाई साधन भजन से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में बैठे हैं, चीज वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। अतः संसार का काम मुख्य रहेगा ही और भजन स्मरण का नित्य नियम तो समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं है। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए बहुत से मनुष्य हैं। भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मुझे तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए उसकी कोई परवाह नहीं है। कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि है वह आंख मीचते ही कुछ नहीं है। सम्मील नये नय नयोर नहीं किंचित अस्ति। और इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक काम चलेगा, ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं। दृढ़व्रता कहने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वह हमारे लिए कैसी भी परिस्थिति भेजे, हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है। ऐसे निश्चय से वे दृढ़व्रती हो जाते हैं। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने 3 बातें हैं। परमात्मा कैसे है, जीवन कैसा है और जगत कैसा है। तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा है।
वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, उसका कैसा स्वरूप है, वो कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूं, जगत कैसा है, ठीक है कि ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़व्रति होना है। दृढ़व्रति होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। दूसरा भाव है कि उनको न तो निर्गुण का ज्ञान है और न उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, क्योंकि उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर वे दृढ़व्रति होकर भजन करते हैं। जैसे प्रतिव्रता स्त्री पति के परायण रहती है, ऐसे ही भगवान के परायण रहना ही उनका भजन है। विशेष बात शास्त्रों में, संतवाणी में और गीता में भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्राय नहीं लग पाते, पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हो, वे भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात भगवान का अंश है। अतः उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए पर मिट नहीं सकती। इसलिए दुराचारी भी तो दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। अतः मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मुझसे भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए आते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं आते। प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता, तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में दुराचारी से दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यह कहना नहीं बनता। पापों के कारण अगर भजन में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पाप के बिना कोई भी प्राणी है ही नहीं। पाप पुण्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं हो सकते। इसलिए जो दृढ़व्रति पुरुष भगवान के शरण होकर वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है। अतः जो परिस्थितियां शरीर तक रहने वाली हैं, वे भजन में बाधा पहुंचाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। सकाम पुण्य कर्मों की मुख्यता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं और पाप कर्मों की मुख्यता होने से नरकों में जाते हैं। परंतु भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्यों का पूरा फल भोग न होने पर भी 84 लाख योनियों के बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं। मनुष्य शरीर में भगवत भजन का अवसर विशेषता से प्राप्त होता है। अतः मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, इसको सामान्यतः कर्म योनि कहते हैं। परंतु संतों की वाणी और सिद्धांत के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है
और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये दोनों ही साधन सामग्री है। इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, यह साधक का काम है। ऐसा करने से वे दोनों ही परिस्थितियां साधन सामग्री हो जाएगी। इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता, सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से बनता है। इस दृष्टि से संतजन सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते आए हैं। परिशिष्ट भाव, भगवान के सन्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। परंतु भगवान से विमुख होना ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये सब पापों का मूल है। जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जो संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो गए हैं, वे राग द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं। भजन करने वालों के प्रकार का वर्णन भगवान 16वें श्लोक में चतुर्विधा भजन्ते माम पदों से कर चुके हैं। राग द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते हैं। जब तक एक वस्तु में राग रहता है, तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष रहता ही है, क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के सन्मुख होगा तो किसी वस्तु से विमुख होगा ही। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह भगवान के सर्वथा सन्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसका संबंध संसार से जुड़ा रहता है। उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है, उतने अंश में भगवान से द्वेष अर्थात विमुखता रहती है। दृढ़व्रता, ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया और उसको भी छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत के त्याग की बातें तो सीख लेता है, पर असत का त्याग नहीं कर पाता। अगर वह असत का त्याग कर भी देता है तो स्वभाव की ढिलाई के कारण फिर उसको सत्ता दे देता है। स्वभाव की यह शिथिलता स्वयं साधक की बनाई हुई है। अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार यह जो विचार कर ले, उस पर वह दृढ़ रहे। छोटी से छोटी बात में भी वह दृढ़ रहे, तो ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत का त्याग करने की, संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी।